इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञान किसी और ने नहीं पर दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण ने दिया था। चाहे आपको खुशी चाहिए, सफलता चाहिए या कभी आप निराश हो गए, भगवत गीता से महान दूसरा कोई स्रोत नहीं है। भगवत गीता की कुछ ऐसी ही सिख पर हमने एक वीडियो बनाया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में हमने अर्जुन के विषाद मतलब कि अर्जुन के दुख और उनकी दुविधा के बारे में जाना था। इस अध्याय में श्री कृष्ण के द्वारा उनकी इस दुविधा का उत्तर दिया गया है। इस अध्याय में अर्जुन की कायरता और उसके भ्रम का विश्लेषण है और यही से इस ग्रंथ की शुरुआत होती है, जिसके लिए भगवत गीता को दुनिया का महान ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना जाता है। इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। संजय कहते हैं, करुणा से भरे हुए आंसुओं और व्याकुल नेत्र वाले शोकयुक्त अर्जुन को भगवान देखते हैं। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है और उनकी आशा भी खत्म हो गई है और ऐसे में श्री कृष्ण उन्हें समझाना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, है अर्जुन, तुम्हें इस समय ये मोह कैसे हुआ, क्योंकि ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित नहीं है। युद्ध के समय ऐसी आशंका अनुचित है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता मत दिखाओ, तुम युद्ध करने आए हो तो युद्ध करो। ऐसे डरना तुम्हारे जैसे धनुर्धर के लिए अनुचित है। अर्जुन व्याकुल होकर कहते हैं, है मधुसूदन, में इस रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य से लड़ूं, जो मुझसे बड़े हैं, जिनसे मैंने सब सीखा है। मैं उन पर बाण कैसे चलाऊं? इन सब गुरुजनों को मारकर मैं धन धान्य ऐश्वर्य तो प्राप्त कर लूंगा, लेकिन इसका क्या फायदा? क्या करूंगा मैं इन सब धन का? अर्जुन कहते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनका युद्ध करना उचित है या नहीं, या युद्ध न करना उचित है। जिनको मारकर हम जीना चाहते हैं वे हमारे अपने हैं। अर्जुन मानते हैं कि वो उलझन में है। डर और कायरता का दोष अपने ऊपर लेकर कहते हैं, श्री कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, मुझे बताइए क्या सही है। अर्जुन कहते हैं, जितने के बाद उन्हें जमीन धन धान्य सब मिल जाएगा, लेकिन उनका दुख कम नहीं होगा जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, है राजन, निंद्रा पर विजय प्राप्त कर चुके अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर वो चुप हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ रही है, क्योंकि वो दुर्योधन के पिता है। वे दुर्योधन को जिताना चाहते थे। वे युद्ध में भाग नहीं ले सकते, लेकिन युद्ध की हर बात जानना चाहते थे। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम ना तो पंडितों की तरह बात कर रहे हो और न ही ज्ञानियों की तरह। इस दुनिया में किसी भी बात पर शोक करना अनुचित है अर्जुन, काल का पैर चलता रहता है। हर काल में हमारे जैसे, अर्जुन जैसे और श्री कृष्ण जैसे लोग होते हैं। आने वाले समय में भी होंगे और ऐसा खेल फिर से होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बदलाव प्रकृति का नियम है। शरीर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बदलता रहता है। नए जन्म में नया शरीर मिलता है। इस विषय में घिर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। सर्दी गर्मियां सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। हमारी इंद्रियों और उनके विषयों से जुड़कर हमें भूख, नींद, सुख दुख, सुकून और बेचैनी जैसी भावनाएं आती हैं, लेकिन यह सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें हैं जो खत्म होने वाली हैं। लेकिन जो खत्म नहीं होता उसे आत्मा कहते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो व्यक्ति सुख दुख बराबर समझे, जो दोनों हालातों में समान रहे, वही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सुख गया तो दुख बिल्कुल दरवाजे पर आने के लिए तैयार खड़ा है। झूठ है, उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य सिर्फ और सिर्फ सत्य का ही है, और समझदार लोग इस बात को समझते हैं। जिसका आना जाना लगा रहे, उसके लिए शोक क्यों करना? स्थायी सिर्फ वही है जिसमें ये पूरी दुनिया समाई हुई है, बाकी सब कुछ आता जाता रहता है। सिर्फ यह सच्चाई ही हमेशा के लिए है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम युद्ध करो, मरता है तो सिर्फ हमारा शरीर, आत्मा तो अमर है। लोग अपने अहंकार में समझते हैं कि वे बहुत कुछ कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। उसका होना ही सत्य है।
श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि ये आत्मा न तो किसी काल में जन्म लेती है और न ही मरती है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मरती नहीं है। अर्जुन, जो इस बात को समझता है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सत्य है, वो पुरुष किसी को कैसे मार सकता है या कैसे मरवा सकता है। इस बात को समझने का मतलब है कि ब्रह्मरूपी सत्य को समझना, ब्रह्मा को समझना। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। यह आत्मा अच्छेद्य है, इसे छेड़ा नहीं जा सकता है। यह आत्मा अदाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता है, गीला भी नहीं किया जा सकता है, और अशोष्य है, अर्थात इसे सुखाया भी नहीं जा सकता है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुम शोक करने के योग्य नहीं हो या तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। आत्मा का ये ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन जिनके लिए शोक कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हैं, एक के बाद दूसरे का होना, तो फिर शोक क्यों करना? जिसका जन्म हुआ उसका मरना तो निश्चित है, तुम्हें शोक करने का कोई हक नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। आत्मा को समझना बेहद मुश्किल है। कुछ आत्मा के बारे में सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई हैरान होकर आत्मा का वर्णन करेगा और हम में से ऐसे कई होंगे जो सुनकर इस बात को समझ नहीं पाएंगे। है अर्जुन, आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही सच है, तो तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हमने किसी कार्य को करने का निर्णय ले लिया है, फिर उससे डरना नहीं चाहिए। पूरे तन मन से उस काम को करने के लिए जुट जाना चाहिए। है पार्थ, युद्ध या चुनौती को खुले मन से स्वीकार करने में ही सबसे बड़ी खुशी है। श्री कृष्ण युद्ध को स्वर्ग का खुला हुआ द्वार बता रहे हैं। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हैं, एक के बाद दूसरे का होना, तो फिर शोक क्यों करना? जिसका जन्म हुआ उसका मरना तो निश्चित है, तुम्हें शोक करने का कोई हक नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। आत्मा को समझना बेहद मुश्किल है। कुछ आत्मा के बारे में सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई हैरान होकर आत्मा का वर्णन करेगा और हम में से ऐसे कई होंगे जो सुनकर इस बात को समझ नहीं पाएंगे। है अर्जुन, आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही सच है, तो तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हमने किसी कार्य को करने का निर्णय ले लिया है, फिर उससे डरना नहीं चाहिए। पूरे तन मन से उस काम को करने के लिए जुट जाना चाहिए। है पार्थ, युद्ध या चुनौती को खुले मन से स्वीकार करने में ही सबसे बड़ी खुशी है। श्री कृष्ण युद्ध को स्वर्ग का खुला हुआ द्वार बता रहे हैं। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब लोग तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली अकीर्ति का चिंतन करेंगे और सम्मानीय पुरुष के लिए अकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। हैं अर्जुन, सब तुम्हें महान योद्धा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में तुम बहुत पहले सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगे। वे महारथी तुम्हें तुम्हारे भय कारण तुम्हें युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। आपके शत्रु तो इसी अवसर में रहते हैं कि कब आपकी निंदा कर सकें। युद्ध से भाग के उन्हें ऐसा मौका क्यों देना? तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ।
या तो तुम युद्ध में मारे जाकर स्वर्ग के लिए प्राप्त होगे, या तो तुम युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से हे अर्जुन तुमको पाप नहीं प्राप्त लगेगा। श्री कृष्ण कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं, जिससे कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सके, नष्ट किया जा सके। सबके लिए साधना का, साधुओं का मार्ग संभव नहीं है। हमारे जैसे अधिकतर लोगों को कर्मयोग अपनाना चाहिए। अगर कर्मयोग को समझकर हम सब उस पर चल सकें तो कभी निराशा नहीं होगी। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहाँ सोच की और फैसले की कमी हो वहाँ कई बुद्धियाँ कार्य करती हैं। यहाँ अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है। जब भी काम उससे होने वाले फायदे से शुरू होता है तो वह काम नहीं स्वार्थ हो जाता है, उसे कर्म नहीं कह सकते। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें श्री कृष्ण कर्मफल का प्रशंसक बता रहे हैं। लोग जो कर्म की बात सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बदले में भोग या ऐश्वर्य जैसे लाभ मिल सकें, वह सब उनका ढोंग है। जो लोग कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए। वेद भी सिर्फ 3 गुणों में ही सीमित हो जाते हैं। कर्म करो लेकिन उसमें आसक्त न हो और उससे जुड़े सुख दुख से लगाव न रखो, उससे आगे कर्मयोग है। कर्म का खेल इतना बड़ा है कि उसके सामने सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं। बेहद बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से अगर जिसने ब्रह्मा तत्व को समझ लिया तब उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फलों के लिए कार्य बिल्कुल मत करो। श्री कृष्ण योग को और समझा रहे हैं। तुम आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को करो। कर्म के फल की इच्छा को छोड़ के जो निष्काम कर्मयोगी होता है वो पाप और पुण्य से दूर हो जाता है। इसलिए हमें बुद्धियोग की शरण में आना चाहिए। बिना फल के कार्य करने वाला इस दुनिया में पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। मनुष्य कर्म करके और उसके फल को प्राप्त करके खुश होता है और उसके बाद दूसरे फल के लालच में अगले नए कर्म में लग जाता है। कर्म के फल का मोह, रिश्तों का मोह, धन या ऐश्वर्य का मोह हमें फंसाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब भगवान के पास आने के द्वार खुल जाते हैं। जितने लोग होते हैं उतनी किस्म की बातें होती हैं और जितनी बातें होती हैं उतने तरीके से बुद्धि सोचती है। जब बुद्धि स्थिर होकर भगवान में लग जाती है तो उसे ही योग कहते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। बुरा होने पर जिसके मन में दुख पैदा न हो, अच्छा होने पर जो मन भी शांत रहे, वही योगी कहलाता है। जिसमें लगाव नहीं है, शुभ हो या अशुभ, अच्छा हो या बुरा, जो दोनों को एक जैसे देखता है, वही अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है। कछुआ जिस तरह से सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। संभव है कि हम दुनिया के विषयों में रुचि न लें, इससे हम दुनिया से दूर तो हो जाएंगे पर दुनिया के प्रति आसक्ति नहीं जाती। जहां आप अपनी इच्छा या आसक्ति खत्म नहीं करते, वहां इंद्रियां आपको अपने वश में कर लेती हैं। इंद्रियों को वश में रख के जो भगवान को ध्यान में रख, जो अपने कर्म या कर्तव्य में जो ध्यान लगाता है, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। वही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आसक्ति के बढ़ने को कामना कहते हैं और कामना के पूरा न होने पर गुस्सा आता है और तब आप अपनी समझ खो देते हैं। जब याद नहीं रख पाएंगे तो ज्ञान किसी काम नहीं आएगा, बुद्धि बेकार हो जाएगी। आनंद, खुशी, शांति कहीं बाहर नहीं होती, वो तो हमारे अंदर होती है और हम उसे बाहर ढूंढते हैं।
अंदर से प्रसन्न होने पर दुख खत्म हो जाते हैं और बुद्धि स्थिर हो जाती है। भावनारहित मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। इंद्रियों के नियंत्रण से निकलकर आप इन्हें अपने वश में करें, फिर देखिए कि आपके लिए क्या असंभव है, सब कुछ संभव हो जाएगा। जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। श्री कृष्ण की यह बात गहरी है और समझनी पड़ेगी। जब सब सोते हैं तो मेहनती बच्चा रात में जाग कर पढ़ता है और परीक्षा में वह ही अव्वल आता है। स्थिर बुद्धि वाले पुरुष में सारी इच्छाएं, सारे भोग समा जाते हैं और उसे विचलित नहीं करते। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित है, वही शांति को प्राप्त होता है। यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त कर कभी योगी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्मा स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है।